हेलो बच्चों, आज मैं आपको भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के बारे में बताने जा रही हूँ। भाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों? वे सभी संख्याएं जो एक से व स्वयं से मतलब खुद से तथा अन्य संख्याओं से पूरी तरह से भाग चली जाए, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती है। लेकिन इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं बच्चों कि एक विशेष संख्या है जो कि ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक जो है ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक विशेष संख्या है। अब एक को छोड़कर हम अन्य संख्याओं पर विचार करते हैं। एक के बाद दूसरी संख्या पर विचार करते हैं बच्चों। तो बच्चों दो क्या भाज्य संख्या है? दो एक से तो चली जाती है, स्वयं से भी भाग चली जाती है, लेकिन दो अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाती, तो दो भाज्य संख्या नहीं है। तीन भी इसी प्रकार से बच्चों एक से चली जाती और स्वयं से, लेकिन अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाती। फिर हम चार पर विचार करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, चार एक से और स्वयं चार से तो पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसके अतिरिक्त वो एक अन्य संख्या दो से भी पूरी तरह से भाग चली जाती है। तो चार जो है एक भाज्य संख्या है। तो हम इस प्रकार देखते हैं बच्चों कौन कौन सी भाज्य संख्या है। चार, देखिए बच्चों, दो और तीन भाज्य संख्या नहीं है। चार, पांच भी नहीं है। 6, 8, 9, इस प्रकार से हम बहुत सारी भाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बच्चों? 4। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या? सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो हम सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो नहीं बता सकते, वो तो अनंत है, क्योंकि संख्याएं तो निरंतर बढ़ती रहती है, ये हम पहले ही जानते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जो भाज्य संख्याएं हैं वो किस किस से भाग जाती हैं? एक से, स्वयं से और फिर अन्य संख्या से, है ना बच्चों। भाज्य संख्या कैसी होती है? जो एक से तो भाग जाती है और स्वयं खुद से भी भाग जाती है। इसके अतिरिक्त वो एक अन्य भी संख्याओं से वो भाग जाती है, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद हम बच्चों अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो हम देखते हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो वे सभी संख्याएं जो एक से व स्वयं से पूरी तरह भाग चली जाए, लेकिन अन्य संख्या से भाग ना जाए, एक से जाए और स्वयं से जाए। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या कैसी हुई बच्चों? अभाज्य संख्या क्या हुई बच्चों? जो केवल एक से और केवल स्वयं से ही वो भाग जाए। तो हमने देखा बच्चों कि दो एक ऐसी संख्या थी जो एक से भी भाग जा रही थी और स्वयं से भी जा रही थी। फिर हमने तीन को भी देखा कि एक से जा रही थी और स्वयं तीन से जा रही थी। तो दो और तीन ये सब कैसी संख्याएं हैं? 5, 7, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और दो एकमात्र ऐसी संख्या है बच्चों, दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या भी है। तो दो एकमात्र ऐसी संख्या है बच्चों जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है ना। तो अब हम देखते हैं बच्चों 1 से 100 तक,
है ना। 1 से 100 तक की संख्याओं में हमें अभाज्य संख्याओं में गोला लगाना है। यही आपका क्या है बच्चों, होमवर्क है। ये आपको अपना होमवर्क करना है। तो हम जानते हैं एक तो विशेष संख्या है, उसके बाद हमें अभाज्य संख्याओं पर गोला लगाना है। अभाज्य संख्या मतलब जो 1 से और स्वयं से भाग जाती है पूरी तरह से। तो ऐसी संख्याएं कौन है, 2, 3, क्योंकि ये अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाती, 5, 7 और फिर 11। तो इस तरह से बच्चों आप 100 तक की संख्याओं को गोला लगाएंगे, सभी अभाज्य संख्याओं पर गोला लगाएंगे, है ना, लगाएंगे।